एक दिन मैं एक तोते का बच्चा खरीद कर घर ले आया। मैंने उसके लिए पिंजरे में खाने पीने के लिए 2 कटोरियां रख दी। वह नए आगंतुक था, इसलिए ज्यादातर चुप रहता था। हालांकि कभी कभी वह बड़ी आवाज में चिल्लाने लगता था। परिवार के सदस्य कभी कभी उस निर्दोष कैदी को छेड़कर आनंद ले लेते, लेकिन खाने के समय उसे भी खाना और पानी प्यार से दिया जाता था। वह 1 से 2 कौर चबा लेता और बाकी छोड़ देता, फिर चिल्लाना शुरू कर देता। फिर वह खाली सा बैठा रहता, पिंजरे से सीधे बाहर देखता रहता। उसे रोज इंसानी भाषा सिखाई गई। शुरुआत में वह केवल हम कहता था, जिससे उसकी चेतना में भ्रम और आश्चर्य जाहिर होता, लेकिन धीरे धीरे वह आम कहने लगा। अब भोजन के समय अगर उसे खाना या पानी नहीं मिलता तो कटोरी मुंह से गिरा देता। फिर भी कभी कभी वह उदास बैठा रहता और छेड़ने पर विरोध करता, जैसे ध्यान में बाधा पड़ने पर कोई महान मुनि क्रोध जाहिर कर फिर ध्यान में लीन हो जाता है। एक दिन तोतों का एक बड़ा झुंड हमारे आंगन के पेड़ों पर आ बैठा। उनकी टेन से सारा आंगन गूंज उठा। मैंने देखा कि उनकी आवाज सुनते ही पिंजरे में मानो भूचाल आ गया। पंखों की निरंतर फड़फड़ाहट, टेन की चीखों और चोंच के क्रुद्ध आघातों से वह पिंजरे के सीखचों को जैसे उखाड़ फेंकना चाहता था। उसके पंखों के टुकड़े हवा में बिखर रहे थे। चोंच लहूलुहान हो गई थी। फिर भी वह उस कैद से किसी तरह मुक्त होना चाहता था। झुंड के तोते भी उसे आवाज देकर प्रोत्साहित करते से लग रहे थे। झुंड चले जाने के बाद उसका उफान थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन क्षतविक्षत उस कैदी की आंखों में गुस्से की लाल धारियां बहुत देर तक दिखाई देती रहीं। उसकी यह बेचैनी ने घर के लोगों को भी विचलित कर दिया और वे उसे मुक्त करने की बात करने लगे, लेकिन बाद में बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद की बात है। एक दिन मैंने अनुमान लगाया कि शायद वह उड़ना भूल गया हो और उसका पिंजरा खोल दिया, द्वार खुला रहने दिया। यह धीरे धीरे पिंजरे से बाहर आया। एक क्षण के लिए रुककर फुर्की ली और आंगन में पेड़ की शाख पर बैठ गया। उसके पंख और पैर कांप रहे थे। फिर अपनी प्राकृतिक चिल्लाहट के साथ यह एक शाख से दूसरी शाख पर कूदने लगा। फिर वह घर से दूर चला गया, पहाड़ी चरागाह की ओर। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और जब गांव के बच्चे उसे बुलाते और पीछा करते तो वह हमसे दूरता की ओर बढ़ता चला गया। मुझे ध्यान आया कि उसे यदि वापस नहीं आना होता तो यह स्वतंत्रता में उड़ नहीं सकता था या अपना खाना नहीं गट सकता था। मुझे लगता है कि इंसानों की भाषा सीखने की उसे कोई जरूरत नहीं है। वे खुद बोल बोल कर इंसानियत का सत्यानाश कर चुके हैं और हमें उनके बोलने का तरीका सिखाते रहते हैं। वे नहीं समझ पाए हैं कि कहाँ, कैसे और कितना बोलना चाहिए। अगर उन्होंने इंसान समझ लिया होता तो बहुत से दंगे, झगड़े और उपद्रव खत्म हो जाते। मुझे लगता है कि मैं इनसे कुछ सीख सकता हूँ, जैसे कि दर्द को अकेले सहना पड़ता है, फिर भी उन्हें चीख पुकार की क्या आवश्यकता है। वे इंसान की समझ में नहीं आता। वे अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें शौक है कि वे पशुओं को कैद करके उन पर हुक्मरानी करें और कहें पाल रखा है। वे कुत्ता बिल्ली को इसलिए पालते हैं कि उन पर धौंस जमा सके। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे कैसे अपनी हुक्मरानी चला लाते हैं, कैसे उनके इशारों पर जीते मरते हैं। पर कब तक कोई इंसान अपनी इच्छा को आदमी की समझ में काबू कर पाएगा? इसीलिए तो सारी सृष्टि में अत्याचार और घातकता है। इंसान मिलजुल कर क्या कुछ नहीं करेगा, जबकि वह खुद किसी ऐसे पर राज करेगा जिस पर वह खुद हुक्म चलाए। जब तक लोग हैं तब तक वे लोगों पर राज करते हैं। लोग नहीं मिले तो हम पशुओं पर हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लोग अपनी इच्छा को आदमी की समझ में काबू करने से इनकार करते हैं तो हम किस पर राज करेंगे? तब हम वास्तविकता में पशुओं के जैसे हो जाते हैं। किसी ने मुझे पिंजरे में बंद किया तो किसी ने मेरी मनमोहक मैना को, किसी ने बंदर को धर पकड़ा तो किसी ने रीछ की नाक में नकेल डाल दी। इंसानों को समझना चाहिए कि वे अपने इशारों पर नचाए जा रहे हैं। उन्हें नाचना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे अपने आप को इंसान से कमजोर नहीं मान सकते। वे अपने पास इंसान जैसा शरीर नहीं रखते, न ही इंसान जैसी फितरती दिमाग और न ही इंसान जैसा सख्त दिल।
उन्हें समझना चाहिए कि अदम मुद्रा के बिना वे केवल बेबस और लाचार हैं और इंसान हमें अत्याचार करते रहते हैं। काश इंसानों में यह चेतना आ जाए कि वे किसी को अपना गुलाम क्यों बनाएं। वे खुद भी आजाद रहें और दूसरों को भी आजाद रहने दें। जैसे जैसे यह होगा, दुनिया सुधरेगी, सुंदर होगी, सरस होगी। जब इंसान के ऊपर न किसी का शासन होगा और न ही इंसान किसी पर शासन करेगा, तो उसे आजाद रहने का सच्चा अनुभव होगा। बंद आकाश और खुले आकाश में अंतर का महत्व समझेगा। तब इंसान महसूस करेगा कि जब वह पशुओं को अपना गुलाम बनाता है तो उस पर और उसके दिल पर क्या बीतता है। एक तोते की टेन। टेन की आवाज मेरी तंद्रा को तोड़ दी। मैं उठा और उसके पिंजरे को खोलकर उसे उड़ान भरते हुए देखता रहा। वह अंततः उड़ गया। उसकी छोटी सी उड़ान मुझे प्रेरित करती रही। फिर मैंने भी उसके साथी तोतों की ओर देखा जो अपनी आजादी के लिए उत्साहित हो रहे थे। मैं तत्परता से उन्हें देखता रहा जब तक कि वे अपनी प्रेरणाशीलता के साथ उड़ न चले। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।